नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्मिता और आप लोग देख रहे हैं द स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आज कोई रीडिंग नहीं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मरकरी यानी कि मरकरी जो है रेट्रोगेट हो रहा है 2 अप्रैल से, यानी कि आज से टिल 24 अप्रैल तक। ये किस किन राशियों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का आज हम देखने जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस चीज़ में, बिकॉज मैं बताने जा रही हूँ हर एक राशि के हिसाब से कि मरकरी की रेट्रोगेशन आपके, यानी कि मरकरी का जो रेट्रोगेशन पीरियड है वो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप या फिर आपके फाइनेंसिस करियर में किस तरह के चैलेंजेस ला सकता है, या फिर क्या चीज़ें हैं जो वर्तमान में भविष्य में अच्छा होगा। तो ये रेट्रोगेशन पीरियड चलेगा 25 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल 25, 2024 तक, शाम के 6:23 तक। और अभी जो है रेट्रोगेशन शुरू हो चुका है, यानी कि 2 अप्रैल से रात सुबह के 4 बजे से या फिर 3:30 बजे के आसपास के टाइम से रेट्रोगेशन जो है शुरू हो चुका है। तो हर एक राशि यानी कि एरीज से लेके पाइसेस तक मैं बताने जा रही हूँ कि रेट्रोगेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो राशि है वो है एरीज, यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अपने काम पे, बट इस रेट्रोगेशन पीरियड में आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली है। तो पेशेंस की इस महीने ज़रूरत होगी। इस महीने और अगले कुछ दिनों तक पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर प्ले करेगा। किसी तरीके का ड्रामा अगर आपके फैमिली में हो रहा है, रिलेशनशिप्स में हो रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कम बोलना होगा। बिकॉज अगर आप अपना गुस्सा एंड जो फायरी एनर्जीज है उसको ज़्यादा दिखाओगे तो ड्रामा और बढ़ सकता है, यानी कि और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने ज़ुबान पे नियमित आपको रखने की ज़रूरत है। लोगों से ज़्यादा बहसबाजी मत करिए और आगे फ्यूचर के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इस टाइम आपको जो चैलेंजेस और हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे वो किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर आप आईटी फर्म में हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स की डिलेज हो सकती है, या फिर उस तरीके से जो प्लान आउट है प्रोजेक्ट्स में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है डेडलाइंस मीट ना कर पाए, जिस टाइम में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के छोटे मोटे हर्डल्स आपको रहेंगे। आपको बस गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखना है, यानी कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में अभी होने वाली हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, गो विद द फ्लो का जो एटीट्यूड है वो आपको अपने तरफ रखना होगा। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो बहुत सारे चेंजेस आप अपने लाइफ में कर पाओगे इस रेट्रोगेशन पीरियड में। थैंक यू। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के रेट्रोगेशन पीरियड में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा आपको इस टाइम के पीरियड में। आप हो सकता है किसी भी चीज़ में फोकस ना कर पाओ। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और आप एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन के शिकार बहुत ज़्यादा बन सकते हैं इस दिनों में। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेटिव बनोगे, तो एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस भी हो सकते हो, किसी पार्टनर को लेके हो सकते हो, या किसी हिडन एनिमीज़ को लेके ऑब्सेस हो सकते हो, किसी सीक्रेट्स को लेके, किसी और के पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स को लेके ऑब्सेसिव हो सकते हो। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई यानी कि आपका जो प्लैनेट है वो मरकरी ही है और वो आप ही के हाउस में जो है रेट्रोगेट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी है। किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन आपके अपनों को ठेस पहुँचा सकता है, दुख पहुँचा सकता है। तो अगर आप किसी लोगों से मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के शिकार ना बने, क्योंकि इससे जो है आपके लाइफ में इश्यूज़ आ सकते हैं। आपको कि बहुत बड़ी लोग ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी तरीके की गलत नज़रिए से भी देख सकते हैं कि आप लोगों के दुश्मन हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ में जेमिनाई करना होगा। आपको एडवाइस है कि जो भी काम करना है उसको जो है अभी कीजिए, ख़त्म कीजिए। कुछ बाद के लिए कुछ भी मत रखिए। यानी कि अगर आपने कुछ सोचा होगा कि मैं बाद में इस चीज़ को करूँगा या करूँगी, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिले हो सकता है। आपके कुछ ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड रिलेटिव्स या ओल्ड कलीग्स आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे या मिलना चाहेंगे, आपको पुरानी चीज़ों को याद दिलाना चाहेंगे।
अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले थोड़ा सा इस रेट्रोगेशन पीरियड आपके लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा, बिकॉज इस रेट्रोगेशन पीरियड में आपके जो भी काम हैं रुके हुए वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। वर्क लाइफ में एक थंडरस्टॉर्म आ सकता है, एक प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बड़ी सिचुएशन बन जाएगी। सो छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों पर जो भी आपकी चीज़ें आपको करनी है, टास्क कंप्लीट करनी है, वो टाइम से करिए और काम में फोकस कीजिए, काम से बाहर फोकस मत करिए, क्योंकि ये मरकरी रेट्रोगेट आपके लिए करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में प्रोजेक्ट्स में डिलेस एंड प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो थोड़ा सा डिलेस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है बॉस के साथ या फिर अपने कलीग्स या अपने इवन सबॉर्डिनेट्स के साथ डिलेस एंड मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। अपने एम्बिशंस पे फोकस कीजिए, पब्लिक रिकग्निशन आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंह राशि की यानी कि लियोस की। लियोस के लिए इस मरकरी रेट्रोगेशन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आइडियोलॉजीज़, गुस्से, इस पे थोड़ा सा मतलब गुस्से को कंट्रोल करना है। जब आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो आपका आइडियोलॉजीज़, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगी। यानी कि सारा जो एनर्जीज़ है गुस्से पे मत निकालिए। आपको जो है थिंकिंग के लिए एक्सपेंशन की ज़रूरत है, यानी कि बड़ा सोचिए, बड़ा ड्रीम करिए। अगर आप लोग मीडिया से हैं या सोशल मीडिया में कहीं काम करते हैं, वहाँ पे थोड़े से ट्रोलिंग्स हो सकते हैं, वहाँ पे किसी चीज़ का आप हिस्सा बन सकते हैं जो कि आप थोड़े से अनवांटेड सिचुएशन में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यूनिवर्स पे फेथ रखना है और बहुत सारे काम आपके ऐसे ही हो जाएंगे। इस टाइम स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अगर आप सीकर हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेंगे तो आपके लिए ये मरकरी रेट्रोगेशन बहुत आसान हो जाएगा। बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मरकरी रेट्रोगेट अपने ही प्लैनेट में यानी कि जेमिनाई के साथ आपका प्लैनेट है, यानी कि मरकरी आप ही का प्लैनेट है। तो आप ही के साइन में ये जो है, आप ही के हाउस की, आप इस टाइम में रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा डुअल चीज़ें करेंगे। यानी कि आपको एक टाइम में ये भी लगेगा कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वहाँ पे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, आपको दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, या आप क्या इस चीज़ पर चांस देंगे नहीं देंगे। तो वो गिव एंड टेक, या फिर जिस तरीके से आपने रिलेशनशिप को बनाया है या आपने रिलेशनशिप को उजागर किया है, क्या वो पार्टनर या वो इंसान आपको उसी तरीके की सेम बैलेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप इस चीज़ में फंसे रहेंगे। तो इसलिए आपको जो है चीज़ों को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक तरीके से नहीं, मैक्रोस्कोपिक तरीके से देखने की ज़रूरत है। यानी कि रिलेशनशिप में अगर आप माइक्रो छोटी छोटी चीज़ों पे पटअप्ड होते रहेंगे तो बाकी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मत बनाइए, चीज़ों को बैलेंस करिए और अपने जहाँ पे आप एक्चुअल में उस चीज़ को क्लेम करना चाहते हैं, यानी कि आपकी रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी जहाँ पे बैलेंस बन रही है उस चीज़ को देखिए। डिलेस हो सकते हैं आपके लाइफ में, किसी के डेब्ट्स हो सकते हैं, अगर आपने किसी को पैसा देना है तो वो एक कारण बन सकता है। ईएमआईज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो। तो मरकरी की रेट्रोगेशन आपके लिए इसी तरीके की रहेगी। पॉजिटिव सोचिए तो सब कुछ सही रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा की यानी कि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मरकरी रेट्रोगेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ रहा है, बिकॉज इस टाइम में आपको कन्फ्यूजन होगा, आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, या फिर आपको एक सच्चाई दिखाई देगी आपके पार्टनर के प्रति कि आपको प्यार है सच्चा या नहीं है। आपको दोनों में से कोई एक चीज़ें चूज़ करनी होगी। थोड़ा सा फ्रिक्शन हो सकता है। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में सोचिए, जो कर्मा आप इस टाइम में करेंगे वही आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो किसी के बारे में बुराइयाँ मत कीजिए इस मरकरी रेट्रोगेशन में। अगर आपको किसी चीज़ पर डाउट हो रहा है तो आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहिए या फिर हीलर्स के पास जाना चाहिए, जहाँ पे आपको अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारी जो भी चीज़ें, टेक्निक्स होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपको मरकरी रेट्रोगेशन ये बोल रहा है, ओल्ड पार्टनर या ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड रिलेटिव को अपने काम पे लेके आइए। जिनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते थे, कभी प्लान किया था, उनको आप वापस लेके आ सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिका राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियोज के लिए मरकरी रेट्रोगेट बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ रहा है वर्क लाइफ में। यानी कि आप जिन लोगों के साथ काम करते थे उन लोगों के साथ थोड़ा सा फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर को वर्कर्स के आसपास प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि आप हो सकते हैं बहुत ही सीनियर लेवल पे और आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। तो आपको इस चीज़ से बहुत ही इरिटेशन मच सकती है। तो थोड़ा सा कोई
पुराने एम्प्लॉय या ओल्ड आपके जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके नीचे अंडर काम करते हैं, वो हो सकता है कंपनी को छोड़ दें, क्विट कर दें। तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत टेंशन रहेगा। तो इस मरकरी रेट्रोगेशन आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा मेडिटेशन से, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपको इंक्रीज़ करनी चाहिए। अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए मरकरी रेट्रोगेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रिलेशनशिप में लेके आएगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि न्यू लोगों से मिलें, न्यू कनेक्शंस बनाएं, न्यू लोगों को डेट करें, बट साथ ही साथ आपके जो न्यू पर्सन है उनको आपके ऊपर शक हो सकता है, क्योंकि आपके एक्स लवर या एक्स वाइफ या एक्स जो भी लवर्स हैं आपके पास के, वो हो सकता है मरकरी रेट्रोगेशन में आपके अचानक से सामने आ जाए। तो सामना हो सकता है सैजिटेरियस आपके पुराने लवर्स के साथ। तो आपके न्यू लवर्स जो होंगे वो आपको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करेंगे, और आपको कभी कभी ये भी लगेगा कि आपको कहाँ रहना चाहिए, आप बहुत कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। तो मरकरी रेट्रोगेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मेडिटेशन करना है और सारी प्रॉब्लम्स का हल ऐसे ही निकल जाएगा। अब बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन्स की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए मरकरी रेट्रोगेशन आपके फैमिली सिचुएशंस में, यानी कि जहाँ पे आपको घर बनाना है, हाउसिंग फील्ड में, हाउस वाले जहाँ पे आपको नया घर बनाना है, उसमें थोड़ी सी डिलेस या फ्रस्ट्रेशन ला सकता है। तो अगर आपने सोचा है अपना नया घर कैसे बनेगा, किस तरह से काम हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ वर्कर्स जो हैं डिले कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस की। एक्वारियस वालों के लिए मरकरी रेट्रोगेशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लेके आएगा प्रोजेक्ट्स में, काम में, ओपिनियंस में। लोगों को लेकर कुछ तरीके की ओपिनियंस है आपकी, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसमें बहुत कंफ्यूज रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको इन लोगों के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट बनाएगा। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं होंगे, तो उसमें डिलेज आ सकती हैं, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोजेक्ट्स आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ नहीं तो सही, माइंड को क्लियर रखने के लिए क्लियर कॉर्ड्स पहनिए एंड ईवल आइज की प्रोटेक्शन पहनिए। अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये मरकरी रेट्रोगेट बहुत सारी तबाही लाने वाला है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंसेस। तो आपकी एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने वाली है, बहुत फ्रस्ट्रेशंस होने वाला है, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, कम खर्चा नहीं होगा, बहुत सारा खर्चा होने वाला है। और आप सोचोगे ओ माय गॉड इतने सारे खर्चे हो गए, आगे कैसे हमारी ज़िंदगानी कटेगी। तो वेल इन सब चीज़ों को लेकर आप थोड़े से मोरोस हो सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, लेकिन आपको मरकरी रेट्रोगेट क्या याद दिला रहा है कि पैसा बचाइए जितना हो सके, एक्सपेंसेस में खर्चा मत कीजिए।